हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, भारत की नदी एवं अफवाह प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि नदियाँ अपनी व्यवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में किस आकृति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा आपका सी नंबर, वी आकार की घाटी। क्या आएगा? वी आकार की घाटी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण नदी के किस क्षेत्र में होता है। तो बी ऑप्शन देखिए, प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग में। प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग में। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी सिंधु बेसिन की नदी नहीं है। तो वह है आपका सी ऑप्शन, नर्मदा। क्या आएगा? नर्मदा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु नदी का अधिकांश बहाव क्षेत्र है पाकिस्तान में। ए ऑप्शन, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, कपिल धारा और दूध धारा प्रपात किस नदी पर है। तो है नर्मदा। कहाँ पे है आपका? नर्मदा। फिर आपका जो है छठवां नंबर, प्राचीन काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे, चित्रोत्पला, महानंदा या नीलोत्पला, यानी कि तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ये तीनों आएगा यहाँ पे। सातवां नंबर, कौन सी नदी दक्षिण भारत की नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका कृष्णा, कावेरी, यमुना, गोदावरी। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये जो है आपका दक्षिण भारत की है, यमुना नहीं है, तो राइट ऑप्शन आएगा यमुना। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र किस तरह के अफवाह प्रतिरूप को इंगित करता है। तो यह है आयताकार। क्या कहलाएगा? आयताकार। आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार अ भारत और चीन में, ब भारत और पाकिस्तान में, स बांग्लादेश में क्या है। तो वह है आपका बी ऑप्शन, अ और स सही है। अ और स सही है। 10वां नंबर है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बना है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है आपका गंगा नदी के मुहाने पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, यह किस नदी पर है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो है ये आपका महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? महानदी पर। ठीक है, ये रहा आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पे खालिस्तान जो दिया गया है। ठीक है, खालिस्तान में देखेंगे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 to 4, प्रायः पर्वतीय स्थानों से अधिकतर नदियों का खालिस्तान होता है। क्या दिया गया? प्रायः पर्वतीय स्थानों से अधिकतर नदियों का खालिस्तान होता है। तो वहाँ पे आएगा खालिस्तान में उद्गम। क्या आएगा? उद्गम। नंबर सेकेंड है, नदी के अंतिम मार्ग में जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो वहाँ पे आएगा डेल्टा। क्या आएगा? डेल्टा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा खालिस्तान है। तो वहाँ पर आएगा आपका सुंदरबन। क्या आएगा? सुंदरबन। और नंबर 4 है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ नगर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र। ओके, फिर अगला पेज देखिए, यमुना नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। खालिस्तान में आएगा गंगा। छठवां, गंगा और यमुना के संगम पर खालिस्तान नगर बसा हुआ है। तो गंगा और यमुना के संगम पर जो बसा हुआ जो शहर है वो इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। सातवां, नर्मदा नदी खालिस्तान से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, फिर देखिए आपका सही जोड़ी दिया हुआ है, नर्मदा, महानदी, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, और उसके उद्गम स्थल दिया हुआ है बाजू में। देखिए तो नर्मदा जो है क्या आएगा? अमरकंटक। नर्मदा का अमरकंटक, सी ऑप्शन। महानदी का देखिए आपका सिहावा पर्वत, डी ऑप्शन, सिहावा पर्वत। सिंधु नदी का देखिए आप मानसरोवर झील। कृष्णा नदी का देखिए आप महाबालेश्वर। और कावेरी का देखिए कूर्ग। ठीक है, तो पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ई, चौथा का ए और पांचवा का बी ऑप्शन। फिर प्रश्नोत्तर के अंतर्गत देखिए, महानदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। तो महानदी के उद्गम स्थल धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से है। ठीक है, महानदी की उत्तरी दक्षिणी सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो महानदी की उत्तरी सहायक नदियाँ जो है शिवनाथ, पैरी, सोंढूर, हसदेव और अरपा। महानदी की जो दक्षिणी सहायक नदियाँ जो है जोंक और खारून है।
फिर देखिए आप गंगा बेसिन और गोदावरी बेसिन में अंतर। तो गंगा बेसिन में देखिए यह नदी उत्तरी भाग के विशाल मैदान में होकर बहती है तथा नवीन जल और मिट्टी का निर्माण करती है, जबकि गोदावरी जो है वो बेसिन जो है वो कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी है। पूर्वी घाट और आंध्र प्रदेश में पिलावरम के पास केंद्र में होकर बहती है। दूसरा, यह सघन कृषि यहाँ सघन कृषि की जाती है। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस नदी द्वारा बाढ़ की मिट्टी का जमाव निचले क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा, गंगा बेसिन सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। समतल मैदानी भाग होने के कारण परिवहन साधन व उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए काली मिट्टी के इस क्षेत्र में कपास व अन्य व्यापारिक फसलें अधिक उत्पादित की जाती है। इस नदी में नौका परिवहन का कार्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि आप सुंदरवन में रहते तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता, इन समस्याओं का समाधान के लिए आप क्या करते हैं। तो उत्तर देखिए, यदि मैं सुंदरवन में रहता तो मुझे यहाँ चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ता, पीने के पानी की अभाव, पड़ता, बाघों से भी खतरा होता, जमीन के अनुपजाऊ होने का भी डर रहता है। इन समस्याओं को निपटने के लिए मैं निम्नलिखित उपाय करता। पहला इसमें देखिए जंगल में घास की कटाई पर रोक लगा देता है, जिसमें बाघों का कोई खतरा ना हो। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण द्वारा वहाँ भूमि के कटाव को रोकने का प्रयास करता। तीसरा है जमीन के उपजाऊपन को बचाए रखने हेतु अनुसंधान संस्थाओं से सहयोग लेकर भूमि को क्षरण से बचाने का प्रयास करता। चौथा, इस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तो सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने की भी कोशिश करता। उसके बाद जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट है, देखिए यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसको। भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, क्या भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। तो वर्षा जल धरातल पर बहने के अतिरिक्त भूमि के अंदर रिस जाता है और यह भूमि के अंदर ही बहता रहता है। धरातल के नीचे बहने वाले जल को ही भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल को हम विभिन्न तरीकों से अपने उपयोग के लिए बाहर निकालते हैं, जैसे ट्यूबवेल, नलकूप, कुआं इत्यादि द्वारा। पिछले कुछ समय से भूमिगत जल कृषि सिंचाई के मुख्य स्रोत बन गया है। भूमिगत जल का दोहन जो है कृषि हेतु, घरेलू उपयोग हेतु, व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग के हेतु कर रहे हैं। ज़्यादा पानी प्राप्त करने के चक्कर में भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ जो है सेकेंड नंबर जो पेज है, इस पेज में जो है ये इधर का जो आंसर क्वेश्चन बचा हुआ था उनको आप देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग ये पहला, दूसरा और दूसरा के बाद जो है ना फिर दूसरा आ गया था, लेकिन ये जो है आपका इधर तीसरा जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये महानदी के तट पर बसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए। तो महानदी के तट पर बसे हुए छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान है राजिम, शिवनारायण, तुरतुरिया, चंद्रपुर, सिरपुर। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताइए। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरवन। और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह देख लेंगे। ठीक है, अफवाह या अफवाह तंत्र को समझाइए। तो अफवाह से आशय नदी में आने वाले पानी से, जल प्रवाह से है, जो भूमि के ढाल एवं धरातली संरचना पर निर्भर करता है। किसी नदी में जहाँ जहाँ से पानी आकर मिलता है वह संपूर्ण क्षेत्र उस नदी घाटी के अंतर्गत आता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे अफवाह तंत्र कहते हैं। फिर लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नदी की अवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस अवस्था में नदी का ढाल तीव्र होता है, जल की गति व प्रवाह अधिक होता है और नदी का पानी तली में अधिक कटाव करता है। इससे घाटी गहरी और सक्रिय होती जाती है, जिससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को भी लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है तुम्हारे आंसर क्वेश्चन हुआ। जितना आंसर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया उनको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।